तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर करने जा रहे हैं, है ना, 2023 का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इंटरेस्ट रेफर टू इन बैंकिंग। तो इंटरेस्ट क्या है बैंकिंग में? तो इंटरेस्ट क्या है? जब जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं, है ना, जमा कराते हैं, तो उस पर आप इंटरेस्ट मिलता है आपको, है ना। जैसे 10,000 डाला, उस पर आपको मिल गया कितना, 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया इंटरेस्ट के। तो क्या है कि एडिशनल अमाउंट मिला ना, अर्न किए आप, मतलब बढ़ा हुआ है ना। चाहे आप लोन लिए होंगे, चाहे दिए होंगे, चाहे डिपॉजिट किए होंगे, जैसे एफडी वगैरह कराए होंगे आपने कभी, एफडी कराए होंगे, एसआईपी कराए होंगे कभी, है ना। इस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो एडिशनल अमाउंट मिलता है ना, उसी को बोल रहा है ये इंटरेस्ट। ओके। और ये इकोनॉमिक्स से आप क्या याद रखिए, अभी जो 2024 में पूछ रहा है, ये याद रखिए। मेथड जो कैलकुलेट करते हैं ना जीडीपी का, मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, ये 3 तरह का होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेट जीडीपी, तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है, सुनिएगा जो बोल रहे हैं ना, वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपने पढ़ लिया होगा इसको। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड को बोलते हैं हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। और इनकम मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड इनकम है ये, है ना, ये मिक्स्ड इनकम है। और जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको एक फार्मूला होता है इसमें, ये याद रखिए। एक एक्सपेंडिचर मेथड में एक फार्मूला होता है, C + G + I + X - M। तो ये यहाँ पे x क्या है ये पूछता है एग्जाम में, सीजीएल में भी पिछले साल पूछा हुआ है। हाँ, यहाँ पे m क्या है ना। तो x का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए x आ रहा है ना, x ऐसे याद रखिए, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है। और m क्या है यहाँ पे, इम्पोर्ट। यहाँ पे देखिए m आ रहा है, यहाँ x आ रहा है तो एक्सपोर्ट, m आ रहा है तो इम्पोर्ट। ओके, ऐसे याद रखिए तो याद रहेगा आपको। ओके। और c क्या था, कंजप्शन था, CG + I + X - M। क्या है, कंजप्शन। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट। ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसे निकलता है, ये फार्मूला होता है, ये एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे निकाला जाता है। तो इसमें यही पूछता है कि एक्स क्या है और यहाँ पे एम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। और इसमें आप क्या याद रखिएगा, जो मेजर एंड एग्रीगेट्स देख लीजिए, जीडीपी क्या होता है ना, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विथ इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, मतलब विथ इन, अंदर ही है ना। और क्या याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है। बिहू इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। तो ये असम का है ना, बहुत इजी है। बिहार का क्या है, जट्टा जाटीन, जट्टा जाटीन, विदेशिया, और क्या है, धोबिया, है ना, और क्या, कजरी, पाइका, इस तरह का, कजरी, पाइका, ये सब फोल्क डांस है। और असम का और क्या क्या है, असम का बताइए आप। बोरताल, झूमर, है ना, अली अली आई लगांग, देवधानी। ओके, छत्तीसगढ़ का आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का क्या क्या है। छत्तीसगढ़ का एक कक्सर डांस, इसी पर पूछ दिया था,
छत्तीसगढ़ का ये पूछा था फोक डांस, कक्सर डांस है छत्तीसगढ़ का। शायद इस बार पूछ सकता है ये। इसी बार पूछ दिया था क्या पंडवानी डांस, जो पंडवानी डांस था वो कहाँ का था, छत्तीसगढ़ का ही था पंडवानी डांस। पंडवानी डांस इसी बार पूछ दिया था, है ना। इसी पे जो उषा बारले है इसी से रिलेटेड थे, उषा बारले जिनको पद्मश्री 2023 में मिला था। उषा बारले पद्मश्री 2023 में मिला था उषा बारले। इसी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे 2-3 दिन पहले ही पूछा हुआ ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का। एक और देख लीजिए, सैला डांस भी, सैला डांस कहाँ से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से। कैसे याद रखिएगा, सैला मतलब साली के वो है आपका छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिए। और क्या है, सुआ नाचा, सुआ नाचा भी छत्तीसगढ़ से है ये, है ना, जिसको हम पैरोट ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना, पैरोट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का भी देख लीजिए, अजीलामो, है ना, वांचो, बुइया, पोपीर, ये सब बहुत बार रिपीटेड होता है। पोपीर अरुणाचल प्रदेश का है ना। चलो, मास्क, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1905। ओके, बंगाल पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के अनाउंस किया था। और देख लीजिए 1904 में क्या हुआ था, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, नाम सुना ही होगा आपने, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जीओआई एक्ट के तहत 1919 क्यों आया था, क्योंकि इस मुस्लिम के लिए जो इलेक्शन था वो सेपरेट किया गया था। इसमें क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसीलिए लाया गया था ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर सेक्टर रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो कौन सा करेक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम इन 2022। यस, सही है। दिस स्कीम इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये भी सही है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2030 टू फाइनेंशियल ईयर 2017 से 28 द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम, ये नहीं, ये गलत है। दिस स्कीम प्रपोजेज टू प्रोवाइड 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर टू कंज्यूम सेल ओवर द कंट्री। यस, एकदम सही है भाई, सब जगह लगाया गया है ना। तो ये 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भाई इतना बार रिपीट करें, मेन कैंप किसका है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। ऑटोबायोग्राफी किसका है, ऑटोबायोग्राफी है ये एडोल्फ हिटलर का। ओके, आप लोग चार्ली चैपलिन को जानते ही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। ये तो इतना बार क्वेश्चन सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछ रखा है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ का है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आयरलैंड से क्या याद आ रहा है आपको? आयरलैंड से मुझे याद आ रहा है डीपीएसपी लिया गया था, डीपीएसपी है ना। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच घराना एंड गंगूबाई हैंगल प्राइमरी बिलोंग। गंगूबाई हैंगल मैं कितना बार बता चुका हूँ ना, ये किराना घराना। कैसे याद कराया था? हैंगर खरीदने कहाँ गई थी? किराना दुकान में गई थी गंगूबाई। गंगूबाई कौन थी? आलिया भट्ट की जो रोल की थी गंगूबाई। इसके मूवी आपने देखा है ना। ये हैंगर खरीदने कहाँ गई? किराना दुकान में। पटियाला से तो बड़े गुलाम ये सब बिलोंग करते हैं ना। ये सब मैंने वीडियो बना रखा है, बनारस का भी, आगरा का भी, सारे बना कर रखा है मैं, सब ट्रिक से याद करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर सिंस एंशियंट इरा से चलते आ रहा है फॉर द ट्रेडिंग ऑफ लाइव स्टॉक विच इज ए मंथ लॉन्ग इवेंट टेक्स प्लेस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ नवंबर नियर हरिहर नाथ टेम्पल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर मेला भाई, बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। ओके, राजगीर मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है ये ना, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स वेयर सिलेक्टेड इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA 2020। कितने स्टेट्स सिलेक्ट हुए थे? ये 6 स्टेट, 2020 की बात हो रही है ना। 6 स्टेट इसमें सिलेक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेलिब्रेटेड फोल्क आर्टिस्ट गुलाबो सपेरा, ये देखिए, रेसिपेंट पद्मश्री अवार्ड इन 2016 इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कलबेलिया। गुलाबो सपेरा, कलबेलिया कहाँ का है? राजस्थान, राजस्थान का ही। ओके, और जो टिप्पणी है कैसे याद कराया था? गुजरात का है ये, गुजरात। रात में क्या पड़ रहा है? पानी पड़ रहा है। टिप्पणी कहाँ का है? गुजरात का है। भावई भी गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है। ओके, और इससे क्या याद रखिए आप, जो और देख लीजिए, गोवा का देख लीजिए। गोवा का फोक डांस क्या है? मांडो डांस, मांडो है, जागोर है, देखनी डांस गोवा का ये। देखनी, गोवा का भी देखा है, ऐसे याद रखिए। देखनी, गोवा जाना चाहिए। देखनी है ना, देखनी डांस। तरंगमल, तरंगमल गोवा में बैठ के तारा देख रहा है ये बंदा, बीच पे बैठ के ऊपर देखता है ना, तो ऊपर क्या देखता है? तारा देखता है। ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा ना। तारा, तरंगमल कहाँ का है? गोवा का फोक डांस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन म्यूजिशियन वाज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम प्लानेट ड्रम। भाई ड्रम कौन बजाता था भाई? जाकिर हुसैन, तबला से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 6 कम्युनिकेशन मेल चैनल्स इन इंडिया। तो इस कौन नहीं है? ये मंथली चैनल नहीं है। क्या होता है? मेट्रो चैनल होता है, राजधानी चैनल होता है, बिजनेस चैनल होता है, लेकिन मंथली चैनल नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट? नॉन डेब्ट कौन है इसमें? सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंड है ना, सेल ऑफ गवर्नमेंट ऑन लैंड, खुद का ही लैंड सेल करने का, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट में आता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वा भारती अ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय 1921 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जो विनोबा भावे है, विनोबा भावे, ये जो भूदन मूवमेंट हुआ था, भूदन मूवमेंट स्टार्ट किए थे कौन? विनोबा भावे। इसको आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं ना। भूदन मूवमेंट इनिशिएट किए थे, शुरुआत किए थे ये विनोबा भावे। ओके, मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, सोशल वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन बॉक्सर फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल्स इन द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस इन 2023? तो कितने थे, कितना वुमेन थे? 4। ओके, स्पोर्ट्स से आ गया तो मैं एक स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट बताता हूँ इस बार पूछने का चांस। जो फुटबॉल है उसका वजन कितना है? इसका वजन 410 से लेकर 460 ग्राम का एवरेज रेंज में ही दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, है ना, फुटबॉल का। और लेंथ इसका कितना रहता है? 105 मीटर, है ना। अगर मीटर में देखिएगा तो 90 से 120 मीटर तक रहता है। और विड्थ इसका कितना रहता है? 68 मीटर। फुटबॉल का बात कर रहा हूँ मैं। ओके ना। अब प्लेयर कितना होता है? 11 तो पता ही होगा आपको। ओके, और गोल पोस्ट का बात कर लेता हूँ मैं। गोल पोस्ट जो फुटबॉल का होता है, गोल पोस्ट जो ऐसे रहता है ना, गोल पोस्ट, उसका विड्थ होता है 24 फीट, हाइट होता है 8 फीट। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज ए ट्रेंड, कौन सा डांसर है ये? भारतनाट्यम डांसर। हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी को आप जानते ही होंगे, भारतनाट्यम से ट्रेन है ये, भारतनाट्यम। हेमा मालिनी इसे याद रखिए। हेमा मालिनी कहाँ की है? भारत की है भाई, हेमा मालिनी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी कथक का यूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइम रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर? मनी बिल्स तो कौन इंट्रोड्यूस कराता है? ये गवर्नर, है ना, रिकमेंड करता है ये गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R.K. नारायण इज द ऑथर ऑफ गाइड। कैसे याद कराया था आपको? नारायण जो बोलता है ना, नारायण, वो महाभारत में, महाभारत में वो क्या करता है, सब जगह एक जगह से दूसरी जगह को गाइड करता था कि ऐसा वो बोल रहा है ना, वो तो सब जगह समाचार पहुंचाता था, गाइड करता था। ऐसे याद कराया था। इसका आंसर हो जाएगा द गाइड। नारायण करके गाइड कर देता है सबको। अनटचेबल किसका है? मुल्क राज आनंद का, मुल्क राज आनंद। गोदान किसका है? प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमचंद।
गोदान। फार फ्रॉम द मेडिंग क्रॉट किसका है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी, HARDY, है ना, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। ओके। गोदान आपको प्रेमचंद अनटचेबल मुल्क राजानंद के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कुतुब मीनार सिचुएटेड? ये तो पता ही होगा आपको, दिल्ली में ये है ना। चंडीगढ़ में क्या है? सुखना लेक है, सुखना लेक, सुखना लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ इन्फेंटाइल जॉन्डिस दैट यूजुअली अपीयर्स बिटवीन द सेकेंड एंड फोर्थ डे आफ्टर बर्थ? तो ये तो नॉर्मल सिम्टम है। ये जो आई का जो आँख येल्लो हो जाता है इसमें, जॉन्डिस में। छोटे छोटे बच्चों में देखते होंगे आप, जब जन्म लेता है तो आँख उसका पीला हो जाता है ना। ये नॉर्मल सिम्टम है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्डिस इन्फेंटाइल है ना, इन्फेंटाइल मतलब क्या होता है? बच्चा, सबको पता होगा है ना। चलिए, द यूनिट ऑफ लिनियर मोमेंटम आर मेजर्ड इन किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, लिनियर मोमेंटम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज द 2023 सेफ चैंपियनशिप वाज हेल्ड? तो ये बेंगलुरु में हुआ था, 2023 का, है ना। अहमदाबाद में क्या मोदी स्टेडियम है भाई, जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चन्नू वाज सिलेक्टेड एज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ये वेट लिफ्टिंग में, जैवलिन थ्रो। बताइए इसका नाम। नीरज चोपड़ा, है ना। मीराबाई चन्नू वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब स्टेट इज रिच इन विच नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग? तो ये फर्टाइल सॉइल के लिए जाना जाता है पंजाब स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2023? तो ये कितना शेड्यूल है? 12th। ओके, शेड्यूल है 12th शेड्यूल है। इसको याद कैसे रखिएगा? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ, पता ही होगा आपको ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। जिसको नहीं पता वो बता रहा हूँ मैं इसको। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM याद रखिएगा। टी से क्या होगा? टेरिटोरियल एक्सटेंशन एंड जुडिशन, है ना। ई से क्या? इमोलमेंट। ए से क्या? एफर्मेशन एंड ऑथ। आर से क्या होता है? राज्यसभा। ए से शेड्यूल्स, है ना। ओ से अदर शेड्यूल एरियाज। एफ से फेडरेबल प्रोविजन। ओ से क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म। डी से डिफेक्शन, है ना। पी से पंचायत। एम से म्यूनसिपलिटीज। टोटल 12 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और ये याद रख लीजिए, इसमें भी आप याद कर लीजिए। जो पहले ये क्या था? पहले 8 था जो शेड्यूल था, पहले 8 था। अब 2023 का ये पूछ रहे हैं ना, एट प्रेजेंट 12 है ये। ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल कितना है? 22 है। पहले होता था 21वां जो संशोधन हुआ था उससे जोड़ा गया सिंधी, है ना। 71 से क्या जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली,
92 संशोधन से क्या जोड़ा गया था? जो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बीडीएसएम। तो याद रखिए बीडीएसएम। बोडो, डोगरी, संथाली है ना, मैथिली 92 से। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।